हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम क्लासेस। वेल दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे यह बेसिक इंग्लिश का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके आप पार्ट 1 वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, जिससे कि पार्ट 2 वीडियो लेक्चर आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। सो चलते हैं और पार्ट 2 वीडियो लेक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो लेक्चर में आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। सो दोस्तों, समझने की कोशिश करना। इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही पावरफुल टॉपिक आपका है, जो टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यू नो वेरी वेल दोस्त कि बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के किसी भी सेंटेंस को लिखना इम्पॉसिबल है। तो चलते हैं, बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि इंग्लिश का जन्म हुआ कहां से। तो इंग्लिश का जो जन्म हुआ था वो एक साउंड के रूप में हुआ था, साउंड से हुआ था, साउंड से इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण हुआ था। साउंड से आपका बना था लेटर, साउंड से बना था लेटर, और उस लेटर से बना था आपका वर्ड। और आपको पता है वर्ड होता क्या, वर्ड से ही आपका बना था सेंटेंस। यस माय डियर फ्रेंड, क्या बना था? सेंटेंस। आपके वर्ड से बना था सेंटेंस। और मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस को अगर आप लिखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए प्रेडिकेट क्या होता है। इसके लिए चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। बता देना चाहता हूं कि आखिर सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम जानेंगे सब्जेक्ट का इतिहास कि आखिर क्या होता है सब्जेक्ट। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे प्रेडिकेट का इतिहास कि आखिर क्या होता है प्रेडिकेट। तो बिना इसके किए मेरे साथ इस वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको किसी वीडियो पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, जिससे आप किसी भी कंपटीशन वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हो तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड आप बेटर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। वेल, चलते हैं आगे और आपको बताने की कोशिश करता हूं। सो दोस्त, सबसे पहली चीज आप ये समझो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये एक पार्ट है आपका सेंटेंस का। सेंटेंस की ये पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बिना सब्जेक्ट बिना प्रेडिकेट के आप किसी भी सेंटेंस को लिख नहीं सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को बोल भी नहीं सकते, ना ही किसी भी सेंटेंस को सुन सकते हैं। आपको पता है जब लिख बोल नहीं सकते तो सुन कहां से पाएंगे। तो चलते हैं आगे, बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सो फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट एंड आपका दूसरा है नेक्स्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। बहुत ही बेटर तरीके से चीजों को समझिएगा। मैं इस वीडियो में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे सारे दूर कर दूंगा। देखिए, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए जब तक आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर नहीं होगा तब तक उस सेंटेंस को अगर आप लिख भी लोगे तो समझ नहीं पाओगे। तो समझने और लिखने के लिए आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानना बहुत जरूरी है। अब सब्जेक्ट होता है उस पर बात करते हैं। देखो, एक सिंपल सा वे में समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, तो अक्सर आप स्कूल में जब पढ़ते हैं, स्कूल टाइम में आपने देखा होगा कि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, है ना, जीके, आपका जियोग्राफी हो गया, आपका XYZ, जो भी बहुत सारी चीजें। तो हर सब्जेक्ट को हम क्या काम करते हैं, वहां पे पीरियड बाय पीरियड पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट मतलब अब आपको समझ में होगा, सब्जेक्ट मतलब होता है विषय। क्या होता है, देखिए इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। सब्जेक्ट का मतलब हम वहां पे पढ़ेंगे नहीं। सब्जेक्ट मतलब होता क्या है, विषय आपका। क्या होता है, विषय। आप समझिए, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। सब्जेक्ट का यहाँ पे आप सब्जेक्ट को कर्ता भी बोलते हैं। अब कर्ता यानी जिसके द्वारा कि कोई कार्य हो वो आपका कर्ता है। लेकिन समझना, मैं यहाँ पे समझाना क्या चाहता हूं, सब्जेक्ट यानी विषय। विषय क्या होता है, जैसे हिंदी का अगर आप मान चलो हिंदी के पीरियड में बैठते थे तो वहां पे क्या काम करते थे, हिंदी के विषय में आपको बताया जाता था, हिंदी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। हिंदी के पीरियड में आप क्या काम करते थे, प्रॉपर्ली वहां पर हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीजें आपको बताई जाती थी। इंग्लिश का पीरियड चलता था तो वहां पे इंग्लिश के बारे में आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीजें दी जाती थी, राइट। सेम मतलब वहां पे क्या हो रहा है समझने की कोशिश करना। वहां पर उस सब्जेक्ट के विषय में बात की जा रही है, उस सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, उस सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। सो बस यहां पर आप यही समझिएगा कि सब्जेक्ट वही होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ बात किया जाए, वही आपका सब्जेक्ट होता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं सब्जेक्ट को पहचानने के लिए कि जिसके द्वारा कोई एक्शन हो, कोई कार्य हो, वो आपका सब्जेक्ट
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने बताया पहली चीज आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में बात किया जाए, वो आपका सब्जेक्ट होता है। दिमाग रखिए भाई, जो चीज मैं बोल रहा हूं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिसके द्वारा कुछ किया जाए, जिसके द्वारा कोई एक्शन किया जाए, कोई कार्य किया जाए, वो आपका सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। बस मेरी बातों को याद रखना, बस मैं जो बोला हूँ उस बातों को आप ध्यान रखना। मैंने विषय में सीखा कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए। मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि सब्जेक्ट वहां पर अगर हिंदी का पीरियड चल रहा है तो हिंदी के पीरियड में क्या ऐसा होता था कि इंग्लिश के विषय में बात किया जाए, चलो इंग्लिश के बारे में लिखाया जाए, इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा जाए। नहीं, वहां पर पार्टिकुलर जो चर्चा होती थी, जो विषय, जो बातचीत हुआ करती थी, जो चीज सिखाया जाता है वो हिंदी के पीरियड में हिंदी के विषय में बात किया जाए, मतलब उस सब्जेक्ट के विषय में बात किया जाए। सो सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी ध्यान देना कि सब्जेक्ट के विषय जिसके विषय में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए, वही आपका सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल दूंगा आपको समझ में आएगा। अब देखना, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूं। मैं यहाँ पे लिखूं कि शुभम इज रीडिंग अ बुक। सो यहां पर आप देखिए मैंने क्या बताया कि जिसके विषय में बात किया जाए वो सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, जिसके द्वारा कोई एक्शन किया जाए, वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है। समझना, यहां पर मैंने लिखा शुभम इज रीडिंग अ बुक। शुभम एक किताब पढ़ रहा है। अब यहां पे समझना किसके विषय में बात की जा रही है। इज रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? शुभम पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? शुभम पढ़ रहा है। यानी कि यहां पर किसके विषय में बात की जा रही है? शुभम के बारे में। किसके बारे में? शुभम के बारे में। अच्छा, मैंने बोला दूसरी लाइन क्या बोला था? जिसके द्वारा कोई एक्शन किया जाए, जिससे पता चले कि ये एक्शन कर रहा है, वो भी सब्जेक्ट होना। तो यहाँ पर शुभम इज रीडिंग अ बुक, ये किताब किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? एक्शन कौन यहाँ पे कर रहा है? कौन पढ़ने का काम कर रहा है? आपका शुभम। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यही आपका क्या होगा जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्रेडिकेट समझना, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें बचती वो आपकी प्रेडिकेट हो जाती है। सब्जेक्ट को छोड़कर जितनी भी चीजें बचती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं? प्रेडिकेट हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्त? वो सभी प्रेडिकेट हो जाती है। समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। हमने देखा सब्जेक्ट हो गया, हमने देखा प्रेडिकेट हो गया। हालांकि सब्जेक्ट तो एक ही वर्ड है, जो सब्जेक्ट है जो करता है वो तो एक ही है, प्रेडिकेट बहुत सारे। तो इस प्रेडिकेट के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी बात करूंगी। देखो सिंपल चीज समझना, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीजें जरूरत पड़ती है मोस्टली। सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये नहीं है तो आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते हो, सेंटेंस लिख ही नहीं सकते हो, सेंटेंस बोल ही नहीं सकते हो। सेंटेंस को बोलने के लिए, सेंटेंस को लिखने के लिए आपके पास सब्जेक्ट होना भी जरूरी है, सेंटेंस में वर्ब होना भी जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ये कंप्लीट सेंटेंस है, सेंटेंस क्या होता है? मैंने क्या बताया कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का एक ऐसा उचित समूह जिसका भाई कोई ना कोई मीनिंग, कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकल रहा हो, वही आपका सेंटेंस होता है। कोई ना कोई कंप्लीट मैसेज दे रहा हो, वही आपका सेंटेंस होता है। बताया नहीं बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि सेंटेंस वही होता है जिससे कोई ना कोई कंप्लीट मैसेज मिले, हमको पता चले कोई ना कोई कंप्लीट मैसेज दे रहा है, जिसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकल करके आ रहा है, वही तो सेंटेंस होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने बोला शुभम इज रीडिंग अ बुक, शुभम इज रीडिंग अ बुक, शुभम एक किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैसेज निकल करके आ रहा है, ये सेंटेंस हुआ। तो मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीज जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ये निकल के केवल सब्जेक्ट हो गया तो भाई इसके अंदर वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमको दो ही चीज समझना है, फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकेंड इज प्रेडिकेट। तो आई थिंक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट वह होता है जिसके विषय में बात किया जाए या फिर जिसके द्वारा एक्शन होगा, वो आपका सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट कौन होता है? उसको छोड़कर जितनी भी चीजें होती है प्रेडिकेट होती है। ऐसा अगर मैं बताऊं तो प्रेडिकेट वह होती है, समझना, प्रेडिकेट वह होता है जिससे सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में पता है। जो सब्जेक्ट के विषय में बात करे,
समझना। अब यहाँ पर अलग चीजें हैं। मैं बोला जिसके विषय में बात की जाए वो आपका सब्जेक्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट के विषय में जो बात करता है, जो बताता है, वो आपका प्रेडिकेट होता है। जिसके विषय में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट के विषय में जो बताता है, जो सब्जेक्ट के विषय के बारे में, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वो आपका प्रेडिकेट होता है। क्लियर है? प्रेडिकेट वह होता है जो सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताए, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट ये इस सारी चीज को जो बताता है वो आपका प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को छोड़ के यहाँ पर इस पार्ट को छोड़ के जितनी सारी चीजें वो प्रेडिकेट होते हैं। अब प्रेडिकेट के अंदर समझना, प्रेडिकेट के अंदर आपका वर्ब भी आता है, प्रेडिकेट के अंदर आपका वर्ब भी आता है, प्रेडिकेट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट आता है, अब प्रेडिकेट के अंदर आपका कॉम्प्लीमेंट भी आता है। बिल्कुल डरना नहीं, क्या होता है इसे भी बताऊंगा। वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसे भी बताऊंगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, समझने की कोशिश करना। वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसे भी बताऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बस चीजों को समझिएगा। अब देखिए इतनी चीजें तो आपको समझने में, एक एग्जांपल और देता हूं, देखिएगा। राइट इज राइट लेटर, राधा इज राइटिंग अ लेटर, राधा एक पत्र लिख रही है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? हाँ बताओ सब्जेक्ट क्या होगा? क्या होगा? किसके विषय में बात की जा रही है, या किसके द्वारा यहाँ पर एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है? राधा के द्वारा ना। मैंने बोला कि सब्जेक्ट वह होता है जिसके विषय में बात की जाए, या फिर जिसके द्वारा पता चले कि एक्शन हो रहा है, जो एक्शन को कर रहा है वही सब्जेक्ट होगा ना। तो यहाँ पे राइटिंग अ लेटर, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है भाई? राधा ही कर रही है ना, तो यही आपकी सब्जेक्ट होगी। किसके विषय में बात किया जा रहा है? राधा के विषय में, तो यही क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। और मैंने ये भी बताया था कि ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट को तो जान लिया, और सब्जेक्ट को छोड़ के जितनी भी चीजें बची वो आपकी क्या हो जाएगी? प्रेडिकेट। क्या हो जाएगी? प्रेडिकेट हो जाएगी। हो जाएगी नहीं जाएगी? वो क्या हो जाएगी? प्रेडिकेट हो जाएगी। राइट, अब चलते हैं आगे और समझिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चले आगे। आगे चलने से पहले एक चीज और आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये आपकी क्लियर है। सब्जेक्ट को पहचानने की बेसिक से ट्रिक भी होता है, बहुत ही पुराना ट्रिक है, मैं उसको आपको बता देता हूँ कि अगर सब्जेक्ट को पहचानना हो तो आप वहां पर हु से क्वेश्चन करो। क्या? WHO, हु से क्वेश्चन करने पर जो आंसर आए वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। हु मींस कौन होता है? हु मींस आपका कौन होता है? हु मींस कौन होता है? अब देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, शुभम इज रीडिंग अ बुक, हु इज रीडिंग अ बुक, हु इज रीडिंग अ बुक, तो आंसर क्या रहा? शुभम इज रीडिंग अ बुक। तो शुभम यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मैं पूछूं हु इज राइटिंग अ लेटर, हु इज राइटिंग अ लेटर, राधा इज राइटिंग अ लेटर, राधा इज राइटिंग अ लेटर, राधा एक पत्र लिख रही है। तो यहाँ पर राधा जो है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। आंसर में क्या राधा ही आ रहा है ना, ऐसे समझना। हिंदी में लिख देता हूँ, समझना। यहाँ पर देखो इसका हिंदी क्या होगा? शुभम इज रीडिंग अ बुक, यानी शुभम एक किताब पढ़ रहा है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, समझना। शुभम एक किताब पढ़ रहा, बहुत ही एकदम सही है, इसको समझिएगा, बहुत ध्यान होगा। शुभम इज रीडिंग अ बुक, शुभम एक किताब पढ़ रहा है। हु से क्वेश्चन करने पर कौन? इंग्लिश में करो, हु इज रीडिंग अ बुक, हु इज रीडिंग अ बुक, शुभम इज रीडिंग अ बुक। ऐसा में क्या है? शुभम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, कौन से, कौन एक किताब पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है? ऐसा में क्या है? शुभम, ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। सेम उसी प्रकार राधा इज राइटिंग अ लेटर, राधा एक पत्र लिख रही है। हिंदी में लिख दो, ऐसा समझिए, राधा एक पत्र लिख रही है। अब चलो एक पत्र लिखा जा रहा है, अब यहाँ पर बोलो कौन एक पत्र लिख रहा है? आंसर क्या है? राधा लिख रहा है। तो हु लगाने से भी आपका सब्जेक्ट निकल करके सामने आ जाता है, हु लगाने से भी आपका सब्जेक्ट निकल के सामने आ जाता है। ऐसे भी आप सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हो, या फिर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया उस कॉन्सेप्ट के द्वारा भी आप सब्जेक्ट किधर भी पढ़ाओ। जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट आपका शुरू में आएगा, सब्जेक्ट कभी भी लास्ट में भी आ सकता है। तब वहां पर तो हु काम तो नहीं दिखा,
कहीं हर जगह तो मान लो जहां पे काम ना दे उसके लिए आप कॉन्सेप्ट याद करो कि कॉन्सेप्ट में सर ने क्या बताया था कि जिसके विषय में बात किया जाए सब्जेक्ट होता है, जिसके द्वारा कार्य को किया जाए, जिसके द्वारा एक्शन हो रहा है, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं, समझना मेरी बात। सो आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हुआ ये चीजें आपने सीखा। अब आगे चलते हैं कि सब्जेक्ट और क्या होता है, इसे डीपली से जानते हैं, इसे डीपली सीखते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, इसे और गहराई से सीखते हैं। सब्जेक्ट आपके इतिहास एकदम जानेंगे, सब्जेक्ट एकदम निचोड़ करके उसका जो रस होता है ना वो निकाल के आज आप लोग को दूंगा पीने के लिए। उसे आप पियोगे जिंदगी भर के लिए, भूल ये आपको याद ही रहेगा कि सब्जेक्ट हो, कभी नहीं भूलोगे। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट वर्ब कभी भूलोगे नहीं। बस देखना, देखो सब्जेक्ट इतिहास के बारे में बात करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट आपका देखना, सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है और सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो सकता है। घबराओ नहीं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन ये भी बताऊंगा, समझो। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये भी बताऊंगा। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना बचपन में। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में पढ़ा होगा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, आर्टिकल। सब भूलो, अभी जो बोला रहा बता रहा हूं उसे याद करो, अभी जो मैं सिखा रहा हूं उसे याद करो, सब भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते उसे नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोनाउन क्या होता है इसे भी सीखो। इंग्लिश में क्या पढ़े थे आपने? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच वी यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। बिल्कुल गलत। आप सीखो क्या है, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट को समझो, बिकॉज यू आर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो तो ये सब काम नहीं देगी। आप जो बता रहा हूं उसको समझो, उसे सीखो। तो समझो मेरे साथ, मैंने बताया कि सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन क्या क्या, नाउन क्या होता है? देखो सबसे पहले से नाउन समझो। नाउन क्या होता है? इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब कुछ नाउन है। जी हाँ, सब कुछ नाउन है। नाउन, नाउन, नाउन। मार्कर पेन नाउन है, वॉच नाउन है, ये नाउन है, मैं खुद नाउन हूं। टेबल, चेयर, कैमरा, स्टैंड, बोर्ड, सब कुछ नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। मतलब दोस्त समझना, जिसका नाम हो, जिसको हम सोचे, सोचने के बाद ऐसा लगे कि हाँ यार उसकी छवि बन जाए आपके दिमाग में, उसकी छवि बने, तस्वीर बने, प्रतिमा, वो सब नाउन है। सब कुछ नाउन है, ये समझ लो, सब कुछ नाउन है। नाउन से ही सब कुछ है, इस चीज को समझो, नाउन सब कुछ है। तो समझ गए? तो नाउन आपके जितने भी नाउन होंगे वो सभी आपके क्या? सब्जेक्ट होंगे। नाउन जितने भी होंगे वो आपके क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। तो नाउन में भी आपको समझ में आ गया होगा नाउन आपके क्या क्या हो सकते हैं। नाउन आपका कोई नाम भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे शुभम, ये नाम हो सकता है, राइट। और आपका क्या, कोई भाई लड़का लड़की दोनों नाम होगा, समझना। ये भी नहीं कि वो भी तो नाम है ना। चलो ले लेता हूं राधा, ये भी नाम है कि नहीं है? पेन, मार्कर पेन, राइट। ये मैं मार्कर पेन यूज कर रहा हूं ना, तो ये मार्कर पेन ये भी आपका नाम है कि नहीं है? इलाहाबाद, प्रयागराज, देखिए ये भी नाम है। दिल्ली, आगरा, ये भी नाम, सब कुछ नाम है, राइट। जो नाम हो, जो प्लेस हो, जिसे हम छू सके, जिसे हम देख सके, जिसे हम महसूस के, सारे क्या है? नाउन है। सभी क्या है? नाउन है। तो नाउन आपको समझ में आ गया। अब प्रोनाउन क्या होता है? देखो प्रोनाउन समझो कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब समझिएगा बहुत बेटर तरीके से। प्रोनाउन वह होता है जो संज्ञा तो नहीं है, समझना, जो संज्ञा तो नहीं है, जो नाउन तो नहीं है। प्रोनाउन वह होता है जो नाउन तो नहीं है, लेकिन नाउन की जगह पे आकर के, नाउन की जगह पे आकर के नाउन के जैसा ही काम करे। मैंने सुनो मेरी बात, प्रोनाउन वह होता है जो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन की जगह पर आकर के, नाउन के स्थान पर आकर बैठ करके नाउन के जैसे ही काम करे और सब्जेक्ट हो, वही आपका प्रोनाउन होता है। फिर से समझना प्रोनाउन क्या होते हैं। मैंने बोला प्रोनाउन वह होता है जो नाउन तो नहीं है, नाउन तो नहीं है, लेकिन नाउन ना होते हुए भी नाउन की जगह पर आकर के वो नाउन को बार बार आने से रोकता है। किसी भी वाक्य को, किसी भी वाक्य, जब हम वाक्य कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाते वक्त प्रोनाउन सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ाता है।
उसकी ब्यूटी को बढ़ाता है, सुंदर। जैसे क्या होता है ना, लड़कियां क्या करती है, लड़की क्या होते हैं भाई, ब्यूटी पार्लर किस लिए जाते हो, ब्यूटी पार्लर किस लिए जाते हो, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, चाहे जैसा भी हो, एकदम करिया से करिया हो आप, 5 मिनट में अंदर जाता है, उसके बाद जब बाहर आता है तो पहचान ही नहीं पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। क्या कर, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, सॉरी बढ़ती तो नहीं, अपनी सुंदरता को बदलने के लिए, अपनी काया को पलटने के लिए वो ब्यूटी पार्लर में जाती हैं। और वहां से क्या होता है, जब वापस आती है उनकी काया पलटी हुई होती, उनकी सुंदरता कैसे रहती, निखरी हुई होती, उनकी सुंदरता दिखने लगती है। तो यहाँ पर प्रोनाउन भी सेम वही काम करता है, नाउन की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है, नाउन की सुंदरता को निखारने का काम करता है। यहाँ पर सब्जेक्ट को निखारने का काम करता है, नाउन को निखारने का काम आपका कौन करता है, प्रोनाउन करता है। कौन करता है, प्रोनाउन करता है। एक एग्जांपल देता हूं, उसके माध्यम से समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिखता हूं, क्या है, हरी सेड टू मी दैट हरी हैज लॉस्ट हरीज पेन। अब यहाँ पे समझिएगा, आप देखो मैंने बोला नाउन, नाउन क्या होता है कि कोई नाम वगैरह नाउन है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये भी एक नाउन है, समझना, ये क्या है, नाउन है। और नाउन कहाँ है आपका, ये क्या है, ये भी एक नाउन है, और ये भी क्या है। तो प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की ब्यूटी को बढ़ाने का काम करता है, नाउन की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। अब ये क्या है, सुंदर नहीं है, ये बदसूरत है। क्या है, बदसूरत है। जैसे औरतें क्या होती हैं, ब्यूटी पार्लर में जाने से पहले कैसे रहती हैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर से निकलती है कैसे होती है, तब अच्छी दिखती है ना। तो अभी ब्यूटी पार्लर नहीं है, इसे ब्यूटी पार्लर में जाएगी, इसके क्या काम करेगा, ये अपना मेकअप वगैरह करेगा। देखो मेकअप करने के बाद कैसे रहेगा, यहाँ पे नाउन कितनी बार आया, 1 2 3 बार नाउन आया। अभी इसका ब्यूटी पार्लर में नहीं है, इसका पार्लर में इसका नहीं मेकअप नहीं हुआ, मेकअप करेंगे तब कैसे लगेगा। तो प्रोनाउन नाउन का मेकअप करने का काम करता है। क्या काम करने का, मेकअप। ये जो बार बार आपका नाउन आया है, इसको ये हटा करके इसकी सुंदरता को बढ़ाएगी, इसको सुनने में भी अच्छा लगेगा, बोलने में भी अच्छा लगेगा, सेंटेंस को इजी बना देगा। देखना कैसे, जैसे यहाँ पर हरी, क्या हरी सेड टू मी दैट। अब यहां पे देखो ये हटेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ही है लॉस्ट हिज पेन। तो यहां पर क्या हुआ, देखो यहां चीजों को समझना, 1 2 3 टाइम्स नाउन यहां पे आ गया। अब इसने नाउन को रिमूव करके यहां पर क्या किया, देखो यहां पे ये हरी लिखा हुआ है, ठीक है, सेड टू मी दैट। अब यहां पे हरी के प्लेस में क्या कर दिया, ही है लॉस्ट हिज, हरी के प्लेस पे क्या कर दिया, हिज पेन। अब यहां से क्या हुआ, इसकी सुंदरता बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब इसका मेकअप हो चुका है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। बोलो, हरी सेड टू मी दैट हरी हैज लॉस्ट हरीज पेन। लेकिन यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, हरी सेड टू मी दैट ही हैज लॉस्ट हिज पेन। कौन अच्छा लग रहा है ज्यादा, ये अच्छा लग रहा है ना। तो ज्यादा बोलने में अट्रैक्टिव कौन लग रहा है, ये लग रहा है। ज्यादा सुनने में अट्रैक्टिव कौन लग रहा है, ये लग रहा है। ज्यादा देखने में भी कौन अट्रैक्टिव लग रहा है, ये लग रहा है, ये नहीं। तो प्रोनाउन का सिंपल सा फंडा यही होता है कि प्रोनाउन जो होता है नाउन की सुंदरता को बढ़ाता है और नाउन को बार बार आने से रोकता है कि भाई तू उधर रुक, तेरा काम नहीं, तेरा काम मैं कर रहा हूं। अब यही हमने पढ़ा था बचपन में, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। यही पढ़ा था ना कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन की जगह पर आकर के यूज हो जाता है, बैठ जाता है और नाउन का काम करता है, वही यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। यही पढ़े नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, काम तो वही कर रहा है। देखो इसकी जगह पे आकर के बैठ कर क्या इसी सुंदरता को बढ़ा रहा है, और बार बार नाउन को आने से रोक रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 बार नाउन आया था, यहाँ पे एक ही बार नाउन आया, 2 बार को हटा दिया है ना। तो बार बार नाउन को आने से रोकने का काम कौन करता है, आपका यही करता है, ठीक है। अब प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ, समझना। प्रोनाउन के लिए बढ़िया सा एक वीडियो लेक्चर तैयार करूंगा, उसमें पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समझने के लिए कुछ चीजें बता देता हूँ, समझने की कोशिश करना। अब देखिए ये आपका नाउन भी समझ में आ गया, प्रोनाउन भी समझ में आ गया। प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं आपके, समझना, प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं आपके, ही सी इट आई यू
दे और बहुत सारे दिस दैट इससे सारे प्रोनाउन दिस दैट दिस ये सारे प्रोनाउन होते हैं। लेकिन इतना आप समझिए कि ही सी इट आई यू वी दे ये सारे क्या आपके प्रोनाउन है और ये सभी क्या है सब्जेक्ट। मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन क्या है ये सारे अगर नाउन के प्लेस पे भाई नाउन की जगह पर ही आकर के बैठते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में क्या दिया था, शुभम इज रीडिंग अ बुक बोला था कि बोला था। अब मैं शुभम की जगह पे क्या कर दूं, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। अगर वहां पर वो मैं शुभम की जगह पर ही कर दूं तो वहां पे क्या सेम मतलब तो वही निकल रहा है ना, बस शुभम को हटा करके वहां पर क्या ही लगाया गया, यही आपका प्रोनाउन। लेकिन एक चीज समझना, एक चीज यहां पे समझने वाली बात ये है कि सब्जेक्ट आपका नाउन भी है प्रोनाउन भी, और सब्जेक्ट आपका समझना सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी होगा, सिंगुलर यानी एक वचन, सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी होगा यानी बहुवचन। सिंगुलर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी होगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी होगा। अब सिंगुलर प्लूरल कौन होगा समझना मेरी बात। यहां पे देखो आई यू वी दे ये सभी के सभी आपके क्या माने जाएंगे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मांगे जाएंगे। कौन माने जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट मांगे जाएंगे, बहुवचन सब्जेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका आई यू प्रोनाउंस है ना, समझना मेरी बात, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल समझो। आई यू वी और दे ये आपके प्लूरल माने जाएंगे। इसको समझना ये आपके क्या होंगे प्लूरल सब्जेक्ट। अब एक चीज समझना ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ये बहुवचन करता होगा कि नहीं होगा। अब इस चीज को मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझना, इनको छोड़ करके जितने भी है सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। हाँ फिर से रिपीट करता हूं, सुनना फिर से सुनना, आई यू वी दे इनको छोड़कर जितने भी आएंगे सारे के सारे क्या होंगे सिंगुलर माने जाएंगे। प्रोनाउन बात को ना, जितने भी प्रोनाउंस के आएंगे सब्जेक्ट सारे के सारे सिंगुलर माने जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन में क्या कोई नाम वगैरह सारा कुछ जो भी सारा कुछ नाउन हो गया। अब प्रोनाउन में क्या आपका प्रोनाउन में ही सी इट आई यू वी दे ये आपके प्रोनाउन हो गया। अब आई यू वी दे को छोड़ के जितने भी हैं सारे आपके क्या होंगे सारे आपके सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होंगे। एक एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं, जो एग्जांपल मैंने पहले लिखा था वही एग्जांपल लिखता हूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मैं यहां पे लिखता हूं, समझना मैंने लिखा था बुक। यहां पर बातों को ध्यान से समझिएगा, ये से भी लगाना बहुत जरूरी, फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगानी तो सेंटेंस गलत। अब गाड़ी जा रही है उसे रोकना जरूरी है ना, नहीं रोकोगे तो इसका मतलब गाड़ी भी चल रही है, और चल रही मतलब ड्राइवर आप उसमें नहीं होगा, ये रुक गया इसका मतलब ड्राइवर रोक करके रुक गया। अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, समझने की कोशिश करना। अभी पार्ट हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा शुभम इज रीडिंग अ बुक, ये तो आपको पता है ये आपका क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये कौन सा सब्जेक्ट है आपका, ये आपका क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। यह एक नाउन है और आपको पता है जितने भी नाउन होते हैं सारे क्या होते हैं सब्जेक्ट होते हैं कि नहीं होते। लेकिन अब यहां पर मैं अगर बोल दूं, मैं यहां पर बोल दूं, आपको समझने की कोशिश करना, मैं यहां पर बोल दूं कि ही इज रीडिंग अ बुक, समझना ही इज रीडिंग अ बुक। अब यहां पर देखो, यहां पर तो नाउन था, अब नाउन की जगह पर यहां पर इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए भाई कौन आ गया, यहां पे ही आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, नाउन की जगह कौन आ गया ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। सुबह में किताब पढ़ रहा है, वह एक किताब पढ़ रहा है, तो यही होगा आपका क्या होगा प्रोनाउन होगा, क्या होगा। अब यहां पे हम सी भी लगा सकते हैं, सी इज रीडिंग अ बुक। अब सी कहां लगता है, ही हम वहां पे लगाते हैं जहां पर किसी मेल पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। आप जेंडर के बारे में बताऊंगा, जेंडर की बात जहां पे मेल हो वहां पे ही लगाएंगे, मेल के लिए ही का यूज करते हैं, फीमेल के लिए सी का, है ना। अगर कोई लड़का है, भाई सुबह में एक लड़का है कि तो वहां क्या लगाएंगे ही लगा दिया मैंने, देखो ही इज रीडिंग अ बुक। अगर जैसे बोलूं राधा, दूसरा क्या था राधा इज राइटिंग अ लेटर, यहां पे मैं लिख देता हूं, दूसरा क्या था आपका राधा इज राइटिंग अ लेटर। सो मैंने बताया कि ही आपका मेल के लिए यूज करते हैं और सी आपका फीमेल के लिए, है ना, फीमेल जेंडर के लिए यूज करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने देखो शुभम था तो वहां मैंने नहीं लगा दिया, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट के बारे में। और यहाँ पे राधा है, अगर इसके प्लेस पे हम अगर सी लाना चाहेंगे प्रोनाउन तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी। क्या लिखेंगे, सी। ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर इसके हिसाब से हम बनाए तो सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर। इतनी चीजें तो आपको समझ में। अब एक चीज समझो, और सब्जेक्ट को हम यहाँ प्रोनाउन फीड करेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे करूँ यू, अगर यू यहाँ पे रखूंगा, ध्यान देना, अगर यहाँ पे यू रखूंगा तो यहाँ पे एक चीज चेंज होगी, वो होगी अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। अब ये वर्ब क्या होता है बात करूंगा आगे, तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे यू करेंगे तो यहाँ पे करेंगे अगर यू आई ओ यू तो यहाँ पे हो जाएगा आर यू आर रीडिंग अ बुक। अगर यहाँ पे मैं कहूँ यू, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, यू आर राइटिंग अ लेटर, या फिर वी आर रीडिंग अ बुक, वी आर राइटिंग अ लेटर, ऐसे क्लियर है। दे आर रीडिंग अ बुक, दे आर राइटिंग अ लेटर, ऐसे। तो ये प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये क्या मैंने बताया, फिर से तुरंत एक बार, सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। अब नाउन क्या होता है, मैंने बताया कि नाउन क्या होता है, दुनिया में हर एक चीज नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वह होता है जो नाउन को बार बार आने से रोकता है और नाउन की सुंदरता को निखारता है, नाउन की ब्यूटी को दिखाता है, नाउन को जो मेकअप करता है वो आपका क्या प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन कौन है, यहाँ पे देखो ही सी ये सारी, अगर आपको कहीं भी चीजें दिखाई दे सिंपल से तो समझ लो आप क्या, वहां पे सब्जेक्ट है, क्लियर है, वहां पे क्या सब। और सब्जेक्ट पहचानने के लिए ट्रिक भी मैंने बताया, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, क्या, हु से क्वेश्चन करने से, क्या, हु यानी कौन से क्वेश्चन करने के जो आंसर है वही आपका सब्जेक्ट। हु इज रीडिंग अ बुक, हु इज रीडिंग अ बुक, सोम इज रीडिंग अ बुक, राइट। हु इज राइटिंग अ लेटर, Radha is writing a letter. Who is reading a book? He is reading a book. He is subject. Who is writing a letter? She is writing a letter. Right? तो इससे भी हम सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं, कौन बोल के हिंदी में या वो इंग्लिश में, राइट। तो ये चीजें आपको आई होप समझ में आई होगी कि सब्जेक्ट आपका नाउन ये होता है, प्रोनाउन ये होता है, क्लियर है। अब चलते हैं आगे, एक चीज और समझ लो, बताता हूँ। सब्जेक्ट आपका देखो, सब्जेक्ट आपका लिविंग भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग भी हो सकता है, ये भी समझ लेना। मतलब सब्जेक्ट आपका लिविंग नॉन लिविंग बनते हो ना, जैसे ये क्या नॉन लिविंग, ये क्या है लिविंग, जो जिंदा होता है, जो ग्रो कर सके, जो रन कर सके, जो ईट कर सके, वो आपका लिविंग होता है। और जो ये सारी चीजें ना कर पाए वो आपका नॉन लिविंग होता है, राइट। जैसे मैं बोली मार कर, क्या ये ग्रो कर सकता है, क्या मार सकता है, क्या ये कुछ चीज खा सकता है, क्या ये बोल सकता है, नहीं, तो ये नॉन लिविंग होगा। जैसे मैं खाना भी खाऊंगा, पानी भी पीऊंगा नहीं पीऊंगा, मैं बाढ़ भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, चल भी रहा हूँ, तो मैं क्या लिविंग हूँ, समझ में आया। तो ये चीजें समझना, नॉन लिविंग। अगर आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग। बस एक चीज समझना, एक चीज ये कि सब्जेक्ट अगर आपका लिविंग है, सब्जेक्ट आपका लिविंग है तो वो माना जाएगा आपका एक्टिव वॉइस, वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाएगा। एक्टिव वॉइस क्या होता है भाई, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस पढ़ाओ ना, टेंस अभी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट अगर आपका लिविंग है तो एक्टिव वॉइस होगा, सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग है तो वो पैसिव वॉइस होगा। हालांकि बस दिमाग में इसको रख लो, इतना रख लो, आगे जो चीजें पढ़ाऊंगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। इतना याद रखना कि अनुराग सर ने क्या बताया था कि सब्जेक्ट नाउन भी होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी होता है, सब्जेक्ट लिविंग भी होता है, सब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे बात करें। चलिए अब कुछ चीजें मैं वीडियो के लास्ट में, हालांकि वीडियो बस एक स्टॉप होने वाला है, लास्ट में आपको कुछ चीजें बहुत ही बेसिक चीज बताने वाला हूं, नोटेड चीज, उसको दिमाग में नोट करिएगा। पहली चीज, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। डू योर होमवर्क, ये एक सेंटेंस है कि नहीं। अब इसमें फाइंड करना है, अगर आपने सारी चीजों को अच्छे से समझा होगा तो यहाँ पे आप आराम से पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, अपना काम करो, ठीक है, अपना होमवर्क करो। अब यहां पर देखना, क्या ये होगा सब्जेक्ट, नहीं, क्या होगा सब्जेक्ट, नहीं। तो ऐसे सेंटेंसों में जैसे मैं बोलूं स्टैंड अप, मैं बोलूं स्टैंड अप, अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट होगा, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा किसके विषय में बात की जा रही है। तो यहां पर क्या होता है, अक्सर ऐसे सेंटेंसों में ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं, अब सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट हाइड होता है, छुपा होता है। क्या होता है, छुपा होता है। अगर मैं बोलूं डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, तो पार्टिकुलर किसी न किसी से बोल रहा हूं ना, अगर किसी पर्सन से बोलना तो वहां पर सामने वाला यानी यू,
हे यू डू योर होमवर्क, तो वहां पे क्या ये चीज समझो। तो यू शब्द आपका हाइड है, वो आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट दिख नहीं रहा लेकिन सब्जेक्ट है। मतलब स्टैंड अप, अभी स्टैंड अप यहां पर क्या हो रहा है, किसको बोल रहा हूं भाई, सामने वाले को बोल रहा हूं ना स्टैंड अप, तो किसको, सामने वाले को। यहाँ यू छिपा है नहीं लेकिन सब्जेक्ट वहां पर यू। क्लियर, ऐसे ये चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल और लिखता हूं, समझिएगा। ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री lives मंकी। कि मंकी रहता कहां है, टॉप पे, राइट, किसी ट्री के टॉप पे भाई मंकी। अब इसमें हमको फाइंड करना है इस सेंटेंस में ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लिव्स मंकी, इसमें हमको सब्जेक्ट को फाइंड करना है। देखो सब्जेक्ट कहां होगा, जिसके विषय में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है। क्लियर, जो एक्शन को कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, ये होता है। तो सब्जेक्ट यहां पर देखो किसको हो रहा है, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लिव्स मंकी। तो यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर जो सब्जेक्ट है वो ये है, क्या है, मंकी। ये मंकी आपका क्या है, सब्जेक्ट। क्लियर है, तो ये चीजें आई होगी आपको समझ आ रही होगी। और नेक्स्ट आपको मैं कॉम्प्लीमेंट पे भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। अगर इस वीडियो में चीजों को कवर करता हूं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मजेदार टॉपिक के साथ। बस इस वीडियो में इतना ही। ओके, तब तक के लिए